वेलकम टू साई शिक्षा संस्थान। आज के क्लास में हम लोग मूल्स निकालना सीखेंगे, यानी उसको कहा जाए तो रूट्स। इंग्लिश में रूट्स कहते हैं, हिंदी में मूल्स कहते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, मूल्स निकालना है या रूट्स निकालना है या फिर कहते हैं एक्स का वैल्यू निकालना है। तो आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स का मान 2 निकलता है, या उसको हम लोग हिंदी में द्विघात समीकरण कहते हैं। द्विघात का मतलब ही होता है जिसके पावर 2 है, या क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक मीन्स 2, जिसका पावर 2 है। तो ये हमेशा ऐसा पूछा जाता है क्वेश्चन, जैसे ये हमारा ओरिजिनल फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको हम लोग द्विघात समीकरण कहते हैं। द्विघात समीकरण, इसका मतलब हुआ कि हमारा इस समीकरण में ये x का जो घात है ये 2 होना चाहिए। तो हम जानेंगे कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या द्विघात समीकरण है। ऐसा आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन में पूछा जाता है, या आप एनसीईआरटी का बुक को फॉलो करते हैं तो आपको एक क्वेश्चन आता है 4.1 चैप्टर में। ये चीज़ आपको मिलेगा कि पूछता है कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो सबसे पहले जानना है कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। जैसे आपका इक्वेशन रहता है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 बराबर 0। तो यहाँ देखना है कि द्विघात मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी x का पावर 2 है, इसका मतलब है कि यह द्विघात समीकरण है। तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछता है, अगर इसको दे दे x प्लस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 2, अब पूछता है द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो इसको निकालने के लिए आपको सोल्व करना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि यह द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो हमको इसको सोल्व करके देखते हैं। x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 a प्लस बी द होल स्क्वायर, यहाँ आ गया x प्लस 2। अभी सबको इधर ले आते हैं। x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस x माइनस 2 बराबर 0। अब हमारा इक्वेशन आ गया x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x हो गया x और हो गया ये माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ हम आसानी से बता सकते हैं x के पावर 2 है, यानी द्विघात समीकरण है। तो बोलेंगे यस इट इज़ द्विघात समीकरण। लेकिन अगर ऐसा दे दे x प्लस 2 द होल स्क्वायर इजकल टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर, अब पूछता है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो इसके लिए भी हम लोग चेक करेंगे, यहाँ फार्मूला करेंगे a प्लस बी द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab यानी 4x प्लस 4 इजकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। यहाँ पर सबको एक साथ लाते हैं, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4x इधर आएगा, 4x प्लस 2x फिर 4 माइनस 1 बराबर 0। यहाँ से आएगा 6x प्लस 3 इजकल टू 0। यहाँ से देखेंगे ये हमारा जो इक्वेशन है इसका घात 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, यानी ये द्विघात नहीं है। तो इसको कहेंगे द्विघात समीकरण ये नहीं है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस रहता है, आपको पहचानना होता है। समीकरण दे दिया है तो आपको पहचान के बताना है कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं, या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। इसके बाद ये आपको क्लियर अगर कंसेप्ट है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। पूछा जाता है कि इसके मूल्स क्या होंगे, इसके रूट्स क्या होंगे। तो अब हम लोग सीखते हैं इसके बाद कि इसके रूट्स निकालना, मूल्स निकालना, जो आगे के आपको एक्सरसाइज में आपको हेल्प करेगा सॉल्व करने के लिए। हमारा इक्वेशन अगर ऐसा है एक्स स्क्वायर माइनस 7x इजकल टू प्लस 12 इजकल टू 0, ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिसको द्विघात समीकरण कहते हैं। अगर पूछता है इसके मूल्स क्या होंगे, यानी इसका पूछ रहा है मूल कितना होंगे, या फिर रूट्स बोलते हैं, रूट्स क्या क्या होंगे। यानी x का वैल्यू पूछ रहा है, x का 2 मान आएगा क्योंकि यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये वैल्यू क्या होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन को निकालने का सबसे आसान तरीका है, वो हम आपको बताते हैं, जो आसानी से आप निकाल सकते हैं। ऐसे इसको मेथड हम लोग 2 मेथड से बनाते हैं। तो पहला जो मेथड है हम लोग गुणनखंड मेथड कहते हैं, सेकंड जो मेथड है वो फॉर्मूलेटिकल मेथड है। तो हम लोग 1-1 दोनों मेथड से देखेंगे, निकालने से दोनों से मान सेम आता है कि नहीं। तो आइए ये मेथड हमारा 1 है जो हम इस्तेमाल करेंगे। इसमें हमको देखना होता है कि a का वैल्यू कितना है, 1 है, b का वैल्यू है 7, c का वैल्यू है 12। अब हमें a इंटू सी करना है। a और c का मल्टीप्लिकेशन कर दिया 1 इंटू a इंटू सी, यानी 1 इंटू 12 हो गया, हमारा है 12। अब 12 का गुणनखंड कर देना है, 2 से कर देंगे 6, 2 से कर देंगे 3। अब हमारे पास ये नंबर है 2, 2, 3। अब इस नंबर से देखना है कि ये 7 कैसे आएगा। तो इसको हम लोग देखते हैं, 2 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 4 और 3, इसका अगर जोड़ कर देंगे तो 7 आ जाएगा, और इसका जो गुणनफल होता है 12 आता है। तो इस तरह से हम लोग आसानी से इसको हम लोग
गुणनखंड निकाल देते हैं। इसको आपको मन में ही करना होता है या रफ वर्क करना पड़ता है? आपको अभी समझाने के लिए मैंने सब सारा वर्क किया है, लेकिन इसको करने की ज़रूरत नहीं है। आप साइड में कॉपी के राइट कॉर्नर में आप ऐसे निकाल करके आप आसानी से लिख सकते हैं। तो हम लोग इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, ये हम लोग देखते हैं यहाँ से कैसे आप कर सकते हैं। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12 इक्वल टू 0। अब यहाँ से आपको कॉमन लेना आसान हो गया। यहाँ से हो गया x माइनस 4 और यहाँ से 3 ले लिया आपने कॉमन, तो x माइनस 4। अब x माइनस 4 दोनों में कॉमन है, इसको आपने अंदर निकाल लिया और बच गया जो हमारा इक्वेशन है x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पर हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन ऑलमोस्ट हो गया है। तो हम लोग इसको अलग अलग तोड़ देते हैं, यानी लिखना है x माइनस 4 इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से वैल्यू निकल गया x बराबर 4 और x बराबर 3। ये आसानी से इस तरह का आप समीकरण को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा बात आपको रहा, ये तो सिंपल मेथड आप निकाल सकते हैं। अगर कुछ क्वेश्चंस में आपको ऐसे दे दिया है, मैं आपको बताता हूँ कि अगर इसको ऐसे दे दिया, अगर रूट में दे दिया है रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट एक्स प्लस 3 बराबर 0, तो इस तरह का अगर इक्वेशन दे दे तो आपको लगता है कि इस टाइप का कन्फ्यूजन है, तो इस टाइप का कन्फ्यूजन अगर है तो हम लोग इसको दूसरे मेथड का इस्तेमाल करेंगे। अगर लगता है कि इस टाइप को सोल्व करने में दिक्कत आता है तो हम दूसरे मेथड पे जाएंगे, लेकिन कोशिश करना है कि अगर इस मेथड में बन जाता है तो आप ट्राई करिएगा, नहीं बनता है तो आप दूसरे मेथड पे ट्राई करिएगा। तो आइए हम लोग और क्वेश्चंस देखते हैं कि कैसे कैसे बनाएंगे। ये हमारा क्वेश्चन हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 14x हो गया प्लस 18 इक्वल टू 0। यहाँ से आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, आपको AC को मल्टीप्लाई करना है। तो आप रफ वर्क के लिए लिख देते हैं, AC को मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 हो जाएगा। यहाँ से 2 से लगाएं 24, फिर 2 से लगाया 12, फिर 2 से लगाया 6, 2 से लगाया 3। आपको देखना है कि 14x लाना है, कैसे लाएंगे? तो आपको इस तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है और इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 2 दूना 4 दूना 8 यहाँ से हो गया और 3 दूनी 6 यहाँ से हो गया। आप इसको आपको लिख देना है माइनस 8x माइनस 6x प्लस 48 इक्वल टू 0। यहाँ से आपको कॉमन लिया x माइनस 8 माइनस 6 x माइनस 8 इक्वल टू 0। यहाँ से आपका इक्वेशंस बन करके रेडी हो गया है, आपको आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ से x माइनस 8 इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से वैल्यू निकल गया 8, यहाँ से वैल्यू निकल गया 6। तो आप आसानी से ऐसे ही सिंपल गुणनखंड मेथड का इस्तेमाल करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। रही बात कि हम लोग एम्स मेथड का इस्तेमाल देखते ही क्वेश्चन को समझ में आता है और कर भी देते हैं। रही बात, मैं आपको नेक्स्ट इक्वेशन बताऊंगा जो कैसे सॉल्व करते हैं या क्वाड्रेटिक इक्वेशन से दूसरे मेथड है जो कभी कभी लगता है कि इस मेथड में डिफ़िकल्टीज आ गई है, इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत आता है, तो आप जो मेथड है सेकंड मेथड आप इस्तेमाल करिएगा। मेथड सेकंड है, ये फार्मूलेटिकल मेथड है, आपको फार्मूला आना चाहिए, आपको क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। तो हम यही क्वेश्चन को आपको बना के बताते हैं कि इस मेथड से कैसे बनेगा। ये 14x प्लस 18 है बराबर 0, और देखेंगे ये दोनों आंसर सेम आता है कि नहीं। तो इसके लिए हमेशा जो फार्मूला होता है, ये हमारा फार्मूला x का फार्मूला है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ से हमारा a, b और c का वैल्यू आपको पता है कि आपको कैसे निकालना है। a बराबर हमारा 1 है, b बराबर है माइनस 14 है, c बराबर 48 है। तो यहाँ पर हमने वैल्यू पुट करना है, ये माइनस यानी प्लस 14 हो जाएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी 14 का होल स्क्वायर करेंगे माइनस 4, a का वैल्यू 1 है, c का वैल्यू है 48 अपॉन 2 इंटू a यानी 1। ये हो गया 14 प्लस माइनस अंडर रूट 14 का स्क्वायर होता है 196, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 8 चौका 32 के 2 हासिल 3, 4 चौका 16, 17 18 19, 192 यानी और बटा 2, यानी यहाँ से आ गया 14 प्लस माइनस 192 और 4 96, यहाँ से आ गया प्लस 4/2, यानी आपका सोल्यूशन निकल के ऑलमोस्ट रेडी हो रहा है। या प्लस माइनस 2/2, यहाँ से आपका 2 सोल्यूशन मिल गया, यानी 14 प्लस 2/2, यहाँ से हो गया 14 माइनस 2/2,
आप 2 निकाल सकते हैं, 16/2 और यहाँ पर 12/2। यहाँ से 8 आ गया, यहाँ पर से 6 आ गया। यहाँ से आपका 2 वैल्यू निकल के आ गया 8 और 6। तो 8 और 6 पहले भी क्वेश्चन से आया था, दूसरे भी क्वेश्चन से आ गया। तो इस तरह से आपको लगता है कि ये मेथड से हमारा क्वेश्चन नहीं बन रहा, तो आप इस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप डायरेक्टली इस मेथड का इस्तेमाल करके आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आपका रफ से रफ इक्वेशन जिसमें लगता है कि कॉमन लेने में दिक्कत आती है, प्रॉब्लम्स आती है, तो आप डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल करिए और आपका क्वेश्चन बन जाएगा। या कभी कभी क्वेश्चंस दिया रहता है, आपको द्विघात में कहता है गुणनखंड मेथड से बनाया, तो आप इस मेथड से बना सकते हैं। अगर नहीं दिया तो आप जो आसान लगता है उस मेथड से आप बना करके सोल्व कर सकते हैं। और इसी को आप मूलों का गुणनफल पूछ सकता है, मूलों का योगफल पूछ सकता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। यानी जो हमारा वैल्यू निकला x बराबर 8 और x बराबर 6, इसको हम लोग अल्फ़ा के नाम से जान सकते हैं, इसको बीटा के नाम से। यानी मूलों का योगफल पूछता है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, तो हमने पढ़ा था पिछले क्लास में -b/a, तो यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट मूलों का योगफल 8 + 6 कर देना है। मूलों का गुणनफल करना है तो 8 × 6 करना है, डायरेक्ट आप आंसर से निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप दोनों मेथड से भी निकाल सकते हैं। आप करते जाइए, आपको क्वेश्चन आसानी से द्विघात समीकरण का जितना भी क्वेश्चन है आपको इस मेथड से बन जाएगा। तो इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए और वीडियो का आनंद लीजिए, और मैथ इसी तरह से आप बनाते रहिए। अब मैथ बिल्कुल आसान होने वाला है और बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली। जो भी अगर दिक्कत है आप मेरे साथ बने रहिए, क्वेश्चन करते रहिए, आपका सारा प्रॉब्लम्स यूँ ही सॉल्व हो जाएगा। सो ऐसे तरह हमारे साथ बनने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।